गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बेहतर होंगे। और इससे पहले वीडियो नंबर 1 जो बेसिक कंसेप्ट एचसीएफ और एलसीएम का था आपने देखा होगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले सीधी बात नो बकवास मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, मैं आपको यहाँ पढ़ाने आया हूँ, नौटंकी दिखाने नहीं आया हूँ। तो प्लीज़ आप लोग को पढ़ना है तो आप सीरियसली इस वीडियो को देख सकते हैं। आप लोग क्या सीखने वाले हैं, आप 7 से 8 मिनट की वीडियो में आप लोग क्या सीखेंगे मैं आपको पहले ब्रीफ कर दूं। टुडे वी लर्न द फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। और इस वीडियो को देखने पर आपको जो एक्सरसाइज 1.2 में करना है मालूम चल जाएगा। इससे पहले कि ये वीडियो आप देखें, प्लीज वॉच वीडियो नंबर 1 क्रैश कोर्स 1। जो पहली वीडियो मैंने बना रखी है चैप्टर नंबर 1 के लिए, वो आप देख लीजिए। ठीक है जी। एक्सरसाइज 1.2 में ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग जो जो कर पाएंगे वो क्या क्या होगा, बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इन दिस वीडियो विल लर्न द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो आप लोग सीखेंगे, क्या क्या सीखेंगे देखिए। क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कि जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ एलसीएम के जो कंसेप्ट्स हैं और दूसरे आपके जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है ना। बहुत बच्चे कहते हैं स्टोरी सम, भाई बहुत सारे बच्चों को तो वो कहानी लगती है कि क्या क्या लिख दिया, पूरी कहानी ही नहीं समझ में आती है। तो स्टोरी सम्स जो होते हैं वो भी आप कर पाएंगे अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे। उसके बाद यू विल बी एबल टू फाइंड आउट ऑल द एचसीएफ एंड एलसीएम। देन एग्जाम्पल नंबर 6, 7 और 8 आप खुद कर पाएंगे। मैं केवल कंसेप्ट बताने आया हूं। आप लोग इतने बच्चे तो है नहीं कि एक एक चीज मैं बताऊं, डिवाइड इट बाय 4, डिवाइड इट बाय 2। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 में आप लोग कर पाएंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। ऑल दिस कंसेप्ट्स आर बेस्ड ऑन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स। ठीक है, ये सारे जो सोल्व आप कर पाएंगे वो आप देखेंगे कि सारे पे किस पे लग रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सो लेट्स डोंट वेस्ट द टाइम एंड स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस। थैंक यू। सो द प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। मीन्स वी कैन से कि नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय ओनली 2 नंबर्स। कहने का मतलब मेरा ये है कि वे नंबर जो केवल 2 नंबरों से भाग होते हैं। ठीक है जी। कौन कौन से नंबर, वो इट विल बी डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, इस प्रकार के नंबर जो केवल एक और स्वयं से भाग होंगे उनको आप क्या कहोगे, प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई से 7, मैंने एक नंबर बोला 7, बताइए तो जरा किससे किससे भाग होगा। इट विल बी डिविजिबल बाय 1 एंड 7 ओनली। केवल एक से होगा और किससे होगा, 7 से। तो 7 एक क्या नंबर हो गया आपका, प्राइम नंबर। इसी तरह 2 है तो 2 भी किससे डिवाइड होगा, 1 और 2 से ही हो, और कोई नंबर ही नहीं है जो 2 से भाग हो जाता है। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और आपको मालूम ही होना चाहिए विच इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। इट इज 2 बोलना है, अरे 1 नहीं बोलना है। यू हैव टू से ओनली 2। ठीक है ना, तो आप ध्यान रखेंगे 1 नहीं होता है, ये आपको बाद में मैं वीडियो बना के बता दूंगा। फॉर द टाइमिंग यू हैव टू कीप इन माइंड दैट 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब ये बताइए, जरा चेक कर लेते हैं आपको। 9 बताइए प्राइम नंबर है क्या, नो प्राइम नंबर नहीं है। 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। क्यों, इसके कितने फैक्टर्स हैं, इट हैज 3 फैक्टर्स। 1 से डिवाइड हो जाता है, 3 से भी हो जाता है और 9 से। और केस क्या था प्राइम नंबर होने के लिए, इट मस्ट बी डिवाइडेबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ये केवल 1 और खुद से डिवाइड होना चाहिए, तो ये प्राइम नंबर हो गए। एक कंसेप्ट और सीख लीजिए, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर इसका उल्टा, कंपोजिट नंबर इसका उल्टा, किसका, प्राइम नंबर का उल्टा। तो कंपोजिट नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव फैक्टर्स मोर देन 2। जो 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे वो कंपोजिट नंबर में आते हैं। तो बताइए 2 कंपोजिट है कि प्राइम नंबर, नो इट्स अ प्राइम नंबर। 3 कंपोजिट है कि प्राइम नंबर है, नो इट्स ऑल्सो अ प्राइम नंबर। क्यों भाई प्राइम नंबर क्यों है, बिकॉज इट हैज ओनली 2 फैक्टर्स। इट वुड बी डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड 3। 4 बताइए कंपोजिट है कि प्राइम नंबर, यस इट इज अ कंपोजिट नंबर, 1, 2 एंड 4। तो एक क्वेश्चन और आ सकता है, ये आप ध्यान रखिए
जब आप कंपटीशन में एग्जाम देने जाओगे तो यही क्वेश्चन आ जाते हैं, और हम अगर चीजों को सही से नहीं पढ़े होते हैं, खाली नौटंकी देखे होते हैं, तो ये सारी चीजें हमें नहीं आती। तो 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो आपको प्राइम और कंपोजिट नंबर का यदि कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि HCF एंड LCM 12, 15 एंड 21। ठीक है प्यारे बच्चों, लेट्स सी कैसे करते हैं। तो जरा बताइए 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन हमने अपनी छोटी कक्षाओं में सीखा है कि हाउ टू फाइंड आउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी कंपोजिट नंबर। जब हम कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसी को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहते हैं। ये आपकी बुक में साफ साफ लिखा हुआ है, पढ़ेंगे तब मालूम चलेगा। तो 2 से स्टार्ट कर दें, 2 से डिवाइड होगा? अरे होगा, क्यों होगा? क्योंकि जो भी नंबर होते हैं 2 का डिविजिबिलिटी चेक क्या था, एनी नंबर 2, 4, 6, 8 और 0 पे एंड करेगा, वो किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 से। तो 2, 6, फिर 3 एंड देन 1। नाउ ये 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इसके बाद आपका अगला नंबर क्या है? इट इज 15। इट विल बी डिविजिबल बाय 3। 3 का क्या था डिविजिबिलिटी चेक? कोई भी नंबर है, वट एवर द नंबर इज गिवन, यू हैव टू ऐड दोज यूनिट्स। जो भी ये डिजिट्स दी हुई है उनको ऐड कर लीजिए, और उनका अगर सम 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो किससे डिवाइड होगा? 3 से। सो 3, 5 आर 15 एंड 5 वंस। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 3 एंड 5। अगेन द नेक्स्ट नंबर इज 21। अब आप देख के बता पाएंगे कि 2 से हो रहा है कि 3 से हो रहा है? 2 से तो नहीं होगा, क्यों भाई? लास्ट में क्या है इसके? 1। यूनिट प्लेस इज 1। टेंस प्लेस पे 2 है बच्चे, यूनिट प्लेस पे 2 होना चाहिए, तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा। नाउ एड 2 and 1, इट इज 3, इट मींस इट वुड बी डिविजिबल बाय 3। नाउ 3 7s आर एंड देन 7 1s आर। ठीक है, 3 into 7। नाउ ये जो नंबर दिए हुए हैं इनको जरा आप लिख लीजिए किस फॉर्म में? प्राइम फॉर्म में। 12, 15 एंड 21। 12 में आपको क्या लिखना है? जस्ट राइट इन दिस फॉर्म, इंटू 3 into 1। 15 3 into 5 into 1 एंड 21 इज 3 into 7 into 1। अब हम सीखेंगे द बेसिक मेथड, जो महामंत्र है कि इसको निकालते कैसे हैं। HCF यहां पे आप लिख देंगे HCF ऑफ 12, 15 एंड 21 इज इक्वल्स टू। देखो बच्चे, वेन एवर यू हैव टू फाइंड द HCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका बिल्कुल और अच्छे से मतलब समझना है तो प्लीज गो टू वीडियो नंबर 1। एक वीडियो में देखिए, फिर मजा आएगा कि HCF होता क्या है। मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, लेकिन उसके लिए वीडियो नंबर 1 देखिए। HCF जब आपको निकालना हो तो सबसे पहले आपको इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग कर लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे। 2 कितनी बार है? 2 बार है, इंटू 3 1 बार है एंड 5 इज ऑल्सो 1 टाइम। 3 इज ऑल्सो 1 टाइम एंड 5 की पावर भी कितनी है? 1। हमने इनको पावर की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? नाउ HCF का मतलब होता है, देखिए ये जो CF दे रखा है ना, CF का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। ये टुकड़े आपने बना दिए, अब इन टुकड़ों में आपको देखना है कॉमन। और जब भी आप HCF निकालेंगे देन आपको यह ध्यान देना हो कि तीनों में, किसमें भाई? हिंदी में भी समझ लिया करो। तीनों में सबसे कम पावर क्या होना चाहिए बेटा? कम पावर वाला नंबर। ठीक है ना। अब देखो व्हाट आई वांट टू से दैट इन तीनों में, ठीक है ना, जो 3 नंबर्स हैं इनमें जो कॉमन है, कॉमन का मतलब ही क्या हो गया? कॉमन तीनों में, इसीलिए तो क्या बोला इसको? तीनों में सबसे कम पावर नंबर होना चाहिए और कॉमन होना चाहिए। क्या 2 तीनों में है क्या? देखिए जरा, 2 तीनों में है? नहीं है। यहां से देखिए, यहां से चेक करने के बजाय ये गोला वाला जो हम मारते थे पहले, 2 है क्या? नहीं। 3 है क्या? ऐसे। तो ये तो अपनी लोअर क्लासेस में कहते थे। अब गोला मारना छोड़ दो, ठीक है ना, दिमाग लगाना स्टार्ट करो। ये जो 2 है, 2 की पावर 2 तीनों में तो नहीं है। इट इज नॉट कॉमन इन ऑल द 3 नंबर्स। नाउ 3 है क्या? यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 1 and 1, तो 3 की पावर 1 है जो किसमें है? तीनों में है। तो आप 3 की पावर 1 लिखेंगे और 3 की पावर 1 क्या होता है? 3। सो द HCF ऑफ दीज नंबर्स विल बी
3। आगे बात समझ में। अब आप बोलेंगे कि सर अगर 3 की पावर 2 होता, मैं वैसे ही बता रहा हूं कि 3 की पावर 2 होता, अगर इसकी जगह 3 की पावर 2 होता तो क्या लेना है, तो यहां पे आ जाइए, तीनों में सबसे कम पावर वाला नंबर देखना है। तीनों में सबसे कम पावर क्या है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 3 की पावर अगर 2 है तो भी क्या लेना आपको, 3 की पावर 1, सबसे कम वाला नंबर। सो दिस विल बी द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर्स। आगे बात समझ में। अब सीखते हैं एलसीएम कैसे निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम सीखेंगे एलसीएम निकालना, ठीक है ना। एलसीएम को की फुल फॉर्म क्या होती है बताइए। वेरी गुड, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यदि आपको नहीं मालूम है तो वीडियो नंबर 1 देख लीजिए, वहां से आप जानेंगे कि एक्चुअल मीनिंग क्या होता है एलसीएम का। देखिए अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 12, 59, 21। तो 12 के क्या फैक्टर्स निकाले थे, इट वाज 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, 2 2 जार 4 एंड देन 3, ठीक है। इसके बाद 15 इट वाज 3 इंटू 5 इंटू 1 एंड देन इट वाज 21, इट वाज 3 इंटू 7 इंटू 1। 1 आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 तो सब में कॉमन है। 1 का मतलब भगवान है जो सब में कॉमन है, तो नंबर के साथ भी रहता है, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है यार, 1 होता है, ठीक है। तो 12, 59, 21। अब देखो बेटा हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। आपको कंफ्यूज नहीं होना कि भाई लिस्ट में क्या होता है और एचसीएफ में क्या होता है। आप जस्ट वीडियो नंबर 1 देखिए, वहां से आप कंसेप्ट समझ में करना क्या है। तो इसका क्या फॉर्मूला है, देखिए तीनों में कॉमन एंड जो पावर लेनी है, पावर वो क्या होना चाहिए, बड़ा, सबसे बड़ा। पावर क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा। तीनों में सबसे बड़े पावर वाले को लेनी है, ठीक है। तीनों में कॉमन एंड पावर क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा। और एक चीज और ध्यान रखना इसमें, एंड बाकी सारा, बाकी सब कुछ, बाकी सब नंबर्स आपको लिखने हैं। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता यार, एलसीएम बोल रहा है, लिस्ट कॉमन, लिस्ट का मतलब पावर से नहीं बोल रहा हो, लिस्ट का मतलब कुछ और होता है। यदि आपको समझना है, यू कैन वॉच वीडियो नंबर 1, क्रैश कोर्स वीडियो नंबर 1 जो आपके लिए बनाए हुए हैं, वहां से आपको समझ में आएगा। कॉमन मल्टीपल लेना है, आगे बात समझे, पावर ओवर से कुछ मतलब नहीं है उसको। तो हम इसको और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख लेते हैं। और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में क्या होगा, 2 की पावर 2 इंटू 3, 3 पावर 1, 5 पावर 1, 3 पावर 1 एंड 7 पावर 1। Now we have to find out the LCM of the numbers 12, 15 and 21। मैंने आपको क्या बताया, तीनों में कॉमन एंड पावर सबसे बड़ा। तीनों में कॉमन क्या है भाई, देखिए तीनों में कॉमन तो हमें 3 टू द पावर 1 ही दिख रही है। यदि यहाँ पे 3 की पावर 2 होता तो क्या लेते हैं, 3 की पावर 2, ठीक है ना। तो अभी तीनों में सबसे ज्यादा जो पावर है वो सब में 3 की पावर 1 तो है ही। इसके बाद कोई तो नंबर कॉमन ही नहीं है, तो क्या करें, मैंने आपको क्या बताया है, तीनों में कॉमन एंड पावर सबसे बड़ा तो लिख लिया, बाकी सब नंबर्स जो जिसके साथ जितनी पावर पे है। 2 है कहीं पे नहीं है तो 2 की पावर 2 यहां पे लिख लीजिए, 5 है कहीं पे नहीं है इसको भी लिख लीजिए, और 7 इसको भी लिख लीजिए। कहने का मतलब एलसीएम क्या कहता है, सबको खुश रखो, सब नंबर्स को लिख लो, ठीक है। तो 3 into 4 into 5 into 7, we know what, 4 and 5 are 20, 20 into 3 60 and 7 जा 420। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 420। आगे बात समझ में, यदि नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को दोबारा देखिए और चीजों को समझिए, ठीक है जी। तो दिस वाज द कंसेप्ट टू फाइंड आउट द एलसीएम 12, 15 एंड 21। एंड अब जो मैं आपको कंसेप्ट बताने जा रहा हूं, ये सारा अप्लाई करने के बाद जो एक और फॉर्मूला बनता है उसको हम सीखेंगे, देखिए कैसे। चलिए तो देख लीजिए, जो कंसेप्ट यूज होगा आपका एचसीएफ और एलसीएम का वो क्या है। सपोज हमें 2 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है, और वी हैव गिवन द 2 नंबर्स, या हमें 2 नंबर दिए हुए।
तो ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। तो ये लिख लीजिए चाहे, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। तो आपको दिया हुआ क्वेश्चन गिवन दैट एचसीएफ ऑफ द नंबर्स, दीज आर द नंबर्स, ठीक है ना, ये दो नंबर है 306 एंड 657 इज 9। और भाई क्वेश्चन को भी समझिए क्या कह रहा है ये, एचसीएफ इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ है, दीज आर द नंबर्स, सपोज दिस इज द नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज 9। ये क्या है आपका एचसीएफ, व्हाट दिस इज द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स कौन से हैं? 306 एंड 657। फाइंड एलसीएम, किसका एलसीएम फाइंड करना है? ये ब्रैकेट में लिख रखा है 306 एंड 657। या क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यहां पे दे देगा प्रोडक्ट, कुछ भी प्रोडक्ट दे देगा, उन नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है ये दिया हुआ है, एंड एलसीएम एंड एचसीएफ इज 9, ठीक है ना 9। तो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख देगा और बोलेगा कि एचसीएफ उसका कितना आ रहा है 9, और आपको क्या फाइंड आउट करना होगा एलसीएम। क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, बट सॉल्विंग अ क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन इज सेम। क्वेश्चन समझना जरूरी है, ठीक है ना। आप किसी भी, जैसे डॉक्टर होता है तो इलाज करता है मरीज को, तो इलाज से पहले प्रॉब्लम समझता है क्या दिक्कत है, तो दिक्कत समझना जरूरी है भाई कि दो नंबर दिया हुआ है एंड उसका एचसीएफ दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड द एलसीएम। तो देयर इज अ फार्मूला फॉर दिस काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, वो क्या होता है एचसीएफ इनटू एलसीएम बराबर होता है दैट इज नंबर 1 इनटू नंबर 2। ये दो प्रकार के जो नंबर दिया होगा उन दोनों नंबर्स का जो मल्टीपल होगा उन दोनों के एलसीएम इनटू एचसीएफ के बराबर आएगा। तो ये कैसे दिया हुआ है, नंबर 1 एंड नंबर 2 आपको दिया हुआ है, और यू कैन राइट इट नंबर 1 इनटू नंबर 2 इज इक्वल्स टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। नंबर 1 और 2 कौन कौन से ये रहे, पहला नंबर क्या है आपका 306 एंड द सेकंड नंबर इज 657। एचसीएफ दिया हुआ है, एचसीएफ इज गिवन, एचसीएफ कितना दिया हुआ, राइट इट हियर 9 एंड एलसीएम वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है। तो एलसीएम हमें निकालना है, तो सिंपल मैथमेटिक्स है, यहाँ पे एलसीएम इज 306 एंड 657 एंड डिवाइडेड बाय 9। जब आप इसको 9 से डिवाइड करेंगे, चलिए समय ले लीजिए, 9 से कैसे डिवाइड करेंगे, यहां करके देख रहे क्या, 9 1 सा 9, ये 1 पे चला गया 3, ये कितना आ जाएगा 27, और कितना आपका आ गया 3 4 जा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 28, तो इट विल कम एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 22, एलसीएम कितना हो जाएगा आप भी कर लीजिए 22 33 एंड 8, 22 33 एंड 8। तो ये आपका क्या होगा बच्चे एलसीएम। दिस इज सो सिंपल कंसेप्ट, कंसेप्ट बहुत सिंपल है। यदि आप समझना चाहेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। यदि आप सिलेबस खत्म करना चाहते हैं बिफोर योर एग्जाम्स, ये जो भी सीरीज चल रही है ये कोरोना स्पेशल सीरीज चल रही है। क्रैश कोर्स नंबर 1 देख लीजिए, दिस वाज द क्रैश कोर्स नंबर 2, और आगे के वीडियोस में मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको बताऊंगा। टिल देन आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।